नमस्कार, टीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भारी बारिश के चलते गरियाबंद जिले में बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़ में जल भराव को लेकर सीएम ने किया सचेत। राहुल के छत्तीसगढ़ प्रवास से पहले आक्रामक हुई बीजेपी। नक्सल प्रभावित दोरनापाल में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। सूचनाएं छिपाने पर आयोग ने चलाया डंडा पर 25-25 हजार का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। भारी बारिश के बीच गरियाबंद जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में नदी और तटीय इलाकों में लोग फंसे हुए थे। इनमें से 6 जगह पर फंसे 18 लोगों का एसडीआरएफ की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। पुलिस प्रशासन द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन दल के सहयोग से यह रेस्क्यू किया गया है। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने बताया कि 6 स्थानों पर फंसे 1.5 दर्जन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्कूल बस चिखली में भी फंसे 2 लोगों को बचाया गया है। कलेक्टर ने जानकारी दी है कि अभी तक की स्थिति में इस भीषण बाढ़ से जनहानि नहीं हुई है। साथ ही 403 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 322 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति हुई है। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए स्थानीय पंचायतों में रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। नदी किनारे बहुत सारे गांव हैं जहां पानी घुसने की आशंका बनी हुई, उसको लेकर के क्या करें? इसमें जो है राज्य शासन से पहले ही निर्देश थे कि जो इस तरह से बाढ़ की चपेट में आने का पूरा व्यवस्था करना था उस तरह से किया गया था। कुछ लोगों को निकालने के लिए सेफ जगह की व्यवस्था की गई थी। गरियाबंद जो शहर है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 4 जगह पे लोगों को रहने की व्यवस्था की है। अभी एक जगह पे लगभग 50 लोग मंगल भवन में रह भी रहे हैं, जहां खासतौर पे मकान क्षति हुई है उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से तेज बरसात से छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। राजधानी रायपुर में भी जल भराव के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की है कि लोग अभी यात्रा न करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार हो रही बारिश से लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। गौरतलब है कि बारिश से राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई फीट तक पानी बह रहा है। गरियाबंद को रायपुर से जोड़ने वाले राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। धमतरी के बाद रायपुर जगदलपुर हाईवे को बंद कर दिया गया है। जगदलपुर जाने के लिए रूट डाइवर्ट कर वाहन निकाले जा रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बरसात और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 7 जिलों के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। जब अचानक बहुत तेज बारिश हो तो आपके कोई सिस्टम काम नहीं करेगा और उसके बाद भी सामान्य स्थिति बन जाती है। लेकिन उस समय में ऐसे समय में सभी को चाहिए कि उस समय यात्रा न करें, घरों से न निकलें और जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं, क्योंकि बाढ़ में पानी जब अधिक हो तो फिर नीचे ज़मीन में क्या है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे नाली है, कहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। तो उस समय यात्रा को स्थगित करना चाहिए कुछ समय के लिए। और जो सड़क सुरक्षित है उस रास्ते से हमको जाना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसे देखें, हमारे जनप्रतिनिधि वो देखें कि कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति है, उसे निकासी की व्यवस्था तत्काल करनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार विकास के खोखले दावों का ढोल पीटने की बचकानी कोशिश में लगी है। सत्ता संघर्ष और अंदरूनी कलह से जूझती प्रदेश सरकार अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद का यह आखिरी दांव खेल रही है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले भाजपा अनेक मुद्दे उठा रही है। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस से अनेक सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि किसानों के नाम पर सियासत कर सत्ता में आने के बाद उन्हीं किसानों से वादा खिलाफी छलावा करने वाली प्रदेश सरकार क्या राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ के उन 440 किसानों के घर ले जाएगी जिन्होंने कांग्रेस शासन के बीते 3.25 सालों के दौरान आत्महत्या की है? क्या प्रदेश सरकार राहुल गांधी को उन 10,000 से ज्यादा महिलाओं और 4,000 नाबालिग किशोरियों के घर लेकर जाएगी जो दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म का दंश भोग रही हैं? क्या प्रदेश सरकार राहुल गांधी को उन जगहों पर ले जाकर सामूहिक हत्याकांड की बर्बरता का सच बताएगी जहां पीड़ित परिजनों की चीत्कार आज भी गूंज रही है? ऐसे ही अनेक ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए भाजपा ने भूपेश सरकार से सवाल पूछे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दोरनापाल में भारतीय जनता पार्टी ने तहसील का घेराव कर 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने दोरनापाल थाना चौक से लगभग 1 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए व कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शबरीनगर का अधूरा सड़क जिसका निर्माण कार्य 1 साल से अधूरा पड़ा है वहां जाकर नारेबाजी किया व तहसील कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद तहसीलदार की गैर मौजूदगी में दोरनापाल आरआई को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि भाजपा ने जिन मुद्दों को लेकर विरोध किया है उनमें प्रमुख रूप से चिंतलनार पोटा केबिन में चावल घोटाले के दोषियों की गिरफ्तारी, दुब्बा टोटा में हितग्राहियों के
दुब्बा टोटा में हितग्राहियों के तेंदुपत्ता का बकाया 55 लाख भुगतान के साथ हितग्राहियों का पत्ता अवैध रूप से ओडिशा बिकवाने वाले प्रबंधक पर कार्यवाही, धर्मांतरण रोकने, मनरेगा भुगतान, निर्माण पूरा करवाने, दोरनापाल अधूरे सड़क काम को जल्द पूरा करने, किसानों को 2 वर्षों का बोनस, सुकमा जिले में पोलावरम बांध से प्रभावित होने वाले परिवार को उचित मुआवजा सहित जिला स्तरीय 14 मांगे शामिल हैं। वहीं भाजपा ने अपनी मांगों को पूरा न होने पर चक्का जाम व उग्र प्रदर्शन की चेतावनी अपने ज्ञापन में दिया है। माननीय फवासी लखमा बड़े बड़े बात करते हैं, उनके मिली भगत में इस मेरे लेफ्ट साइड चिंतलनार जगरगोंडा के छोटा केबिन के बच्चों का चावल 900 कुंटल गायब हो जाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। दोरनापाल में एक रोड है जो लंबे समय से उनके संरक्षण में है, वो अभी तक नहीं बन रहा है। ऐसे तेंदुपत्ता का जो 55 लाख का है दुब्बा टोटा का, वो मामला को कब से वहां से पेमेंट मिल गया बताते हैं, लेकिन हमारे ग्राहक लोगों के पास जो तेंदुपत्ता बेचारे गर्मी में तोड़ के बेचे हैं उनको नहीं मिला अभी तक पैसा। तो ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में, संगठन महामंत्री माननीय पवन साय जी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम पूरे जिले में हुआ है। मुख्यालय में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी जो राज्यपाल है उनके नाम से हम तहसीलदार को ज्ञापन दिए हैं। अगर नहीं होता है तो आने वाला समय में रोड में, सड़क में चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सरकारी सूचनाओं को छिपाने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सख्ती दिखाई है। राज्य सूचना आयुक्त धर्मेंद्र जायसवाल ने जानकारी नहीं देने वाले 5 ग्राम पंचायत सचिवों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सूचना आयोग को इन दिनों ग्राम पंचायतों द्वारा सूचना नहीं दिए जाने की शिकायतें ज्यादा मिल रही हैं। पंचायतों में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि सरपंच सचिव फंसने के डर से जानकारियां छिपाने लगे हैं। ऐसे ही 5 मामलों में राज्य सूचना आयुक्त धर्मेंद्र जायसवाल ने पंचायत सचिवों को 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इन मामलों में संबंधित जनपदों के सीईओ को आदेश दिया गया है कि वे सचिवों से जुर्माने की वसूली जमा कराएं। जांजगीर चांपा जिले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने सदस्य शशिकांता राठौर एवं अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में 25 प्रकरणों की सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि महिलाओं की जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत सभी जिलों में की जा रही है। पीड़ित महिलाओं के सहयोग के लिए सभी जिलों से 2-2 अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिले में उपलब्ध DMF मद का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने एवं आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का भी प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया विगत 1 वर्ष में 1475 प्रकरणों की सुनवाई की गई है। इनमें से 400 से अधिक प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। आज हम यहाँ पर 25 मामलों की सुनवाई के लिए आए हुए थे और अभी तक के हमारे 9 मामले पूरी तरीके से नस्तीबद्ध हो चुके हैं और अभी तक 12-13 मामलों की सुनवाई बची है और कुछ मामलों में एक पक्षकार हैं, तो अनावेदक के आने का भी इंतज़ार है। आज जो एक प्रमुख मामला यहाँ पर निर्णय हुआ है जिसमें सामाजिक बहिष्कार को लेकर के दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनी है। उन्होंने अपनी फ़ोटो सार्वजनिक करने की सहमति भी दिया है और अनावेदक पक्ष ने कहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से सामाजिक बहिष्कार नहीं किया है और भविष्य में भी नहीं होगा। इस आशय के लिए उन्होंने अपनी फ़ोटो प्रकाशित करने की सहमति दिया है। पीड़ित पक्ष की यही मांग थी कि बार बार हमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और इसका प्रमाण नहीं रहता है, तो ये चीज़ पेपर में छपने से उस पीड़िता के इस समस्या का भी समाधान होगा और अनावेदक पक्ष को भी जो हैरेसमेंट हो रहा है उसका भी समाधान होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि उसको प्रकाशित अवश्य करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।